यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। यह तो साफ हो गया कि विधानसभा की सुरक्षा फुल प्रूफ नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर किसी ने विस्फोटकों को असेंबली कैंपस में पहुंचाया। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या यह किसी आतंकी साजिश का रिहर्सल था? क्या आतंकवादी कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे, जिसका यह एक मॉक ड्रिल या फिर टेस्ट था? बज गई है खतरे की घंटी, बज गया है टेरर का अलार्म। यूपी विधानसभा की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक। विधानसभा के अंदर मिला विध्वंसकारी विस्फोटक PETN। ऐसा विस्फोटक जो पूरी असेंबली को उड़ा सकता था। उसकी यद्यपि मात्रा कम थी, 150 ग्राम ही वह है। इस पूरे विधान भवन को उड़ाने के लिए 500 ग्राम का जो PETN जो विस्फोट पाया गया है वो पर्याप्त है। क्या यह किसी आतंकी साजिश का रिहर्सल था? क्या यह आतंकवादियों के बड़े डेंजरस प्लान का मॉक टेस्ट था? क्या देश के दुश्मन आतंकी संगठनों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की है, और क्या वो उसमें कामयाब रहे हैं? विस्फोटक मिलने से यह साफ हो गया कि यूपी विधानसभा की सिक्योरिटी फुल प्रूफ नहीं है, उसमें बड़ी खामी है, और उसका फायदा उठाकर किसी ने विस्फोटकों को विधानसभा के अंदर पहुंचा दिया। सवाल मुख्यमंत्री योगी और विधायकों की सुरक्षा पर भी उठे। क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा का सिक्योरिटी अरेंजमेंट फुल प्रूफ नहीं है? क्या असेंबली कैंपस के अंदर आने जाने वालों की चेकिंग का इंतजाम पुख्ता नहीं है? क्या गाड़ियों की स्कैनिंग का अरेंजमेंट सही नहीं है? आखिर विधानसभा के अंदर कैसे पहुंचे संदिग्ध और विस्फोटक केमिकल? सुरक्षा में लगी एजेंसियों की नाक के नीचे से निकलकर कैसे PETN विधायक की कुर्सी के नीचे पहुंच गया? यूपी विधानसभा के अंदर विस्फोटक पहुंचना एक बड़े खतरे की ओर आगाह करता है। आतंकवादी देश में लोकतंत्र के मंदिरों को निशाना बना सकते हैं, वो देश के बड़े नेताओं की हत्या की साजिश रच सकते हैं। यह खतरा देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए आज हम अलार्म में इसकी पड़ताल करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इसके क्या नतीजे हो सकते थे, और इस तरह के खतरों से कैसे मुकाबला किया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। विधानसभा में सुरक्षा को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। NIA की टीम मामले की जांच में जुट गई है, तो वहीं दूसरी ओर ATS की टीम ने भी सुरक्षा का मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच कल रात विधानसभा कैंपस में एक संदिग्ध पाउडर मिला। ATS का कहना है कि यह मैग्नीशियम सल्फेट है। बताया जाता है कि यह मैग्नीशियम सल्फेट पान मसाला के पैकेट के अंदर रखा गया था। ATS इसकी जांच कर रही है। यह है उत्तर प्रदेश की विधानसभा। इस सदन में उत्तर प्रदेश के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं। यहां यूपी के 403 विधायक आते हैं। इस विधानसभा से तय होता है 21 करोड़ लोगों का भविष्य। लेकिन यूपी ही नहीं, पूरे देश के लोग तब सन्न रह गए जब यह खबर आई कि यूपी विधानसभा में खतरनाक PETN विस्फोटक मिला है। एक हाई एक्सप्लोसिव था जो एक खतरनाक विस्फोटक है, और वह खतरनाक विस्फोटक मुझे यानी उसकी यद्यपि मात्रा कम थी, 150 ग्राम ही वह है। इस पूरे विधान भवन को उड़ाने के लिए 500 ग्राम का
जो PTN जो विस्फोट पाया गया है वो पर्याप्त है। 12 जुलाई को सफाई के दौरान PTN विस्फोटक सदन के अंदर समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे की कुर्सी के नीचे मिला था, जो नेता प्रतिपक्ष के आसन के भी बिल्कुल करीब था, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट भी वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। इससे यह अंदेशा पैदा हो गया था कि विस्फोटक रखने वाले व्यक्ति या ग्रुप का निशाना बेहद खतरनाक हो सकता है। शायद वो बड़े नेताओं को टारगेट पर लेना चाहता था। PTN मिलने के बाद विधानसभा की सुरक्षा को काफी सख्त कर दिया गया है। NIA की टीम विधानसभा के अंदर मामले की जांच में जुट गई है। उधर ATS की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। विधानसभा के अंदर और बाहर ATS के कमांडो तैनात हो गए हैं। विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। आज सुबह से तमाम सुरक्षा अधिकारी लगातार विधानसभा में सुरक्षा का मुआयना कर रहे हैं। तमाम गेट बने हैं विधानसभा के, वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड के साथ ही जो टीम है, सुरक्षा टीम, वो लगातार जांच कर रही। वाहनों की चेकिंग की जा रही, कहीं कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है। दरअसल कल जिस तरीके से विस्फोटक जो है सदन के अंदर बरामद हुआ, उसके बाद से लगातार विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और तमाम आला अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हैं कि विधानसभा में की सुरक्षा में कहीं कोई चूक न रह जाए। ATS की टीम ने विधानसभा परिसर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। जांच में ये बात सामने आई कि कैंपस में लगे बहुत से CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे थे। ये अपने आप में सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा लूप होल था। जरा सोचिए, अगर विधानसभा कैंपस में लगे कैमरे ही खराब होंगे तो किसी संदिग्ध व्यक्ति की हरकत को कैसे ट्रैक किया जाएगा। ATS अब पूरे परिसर की सुरक्षा का जायजा ले रही है। सुरक्षा को और चाक चौबंद, मजबूत और अभेद्य बनाने के लिए पूरी टीम के द्वारा इस परिसर की रेकी की जाएगी और जहां भी हमें लगता है कि यहां से कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किसी गेट से या कहीं से कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अप्रोच कर सकता है, उन सभी की जानकारी की जाएगी। और साथ में हमारी टीम यहाँ 3 टीमें जब भी विधानसभा का सत्र चलेगा उस दौरान यहाँ पर उपस्थित रहेंगी, ताकि कोई भी अगर आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल उससे निपटा जा सके। विधानसभा में आने वाले हर व्यक्ति और गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। किसी को भी वैलिड पास के बगैर अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां किसी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं, इसीलिए जवानों ने पार्किंग में खड़ी बाइक की तलाशी ली। विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। आज सुबह से तमाम सुरक्षा अधिकारी लगातार विधानसभा में सुरक्षा का मुआयना कर रहे हैं। तमाम गेट बने हैं विधानसभा के, वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड के साथ ही जो टीम है, सुरक्षा टीम, वो लगातार जांच कर रही। वाहनों की चेकिंग की जा रही, कहीं कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है। जिस तरीके से विस्फोटक जो है सदन के अंदर बरामद हुआ, उसके बाद से लगातार विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और तमाम आला अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हैं कि विधानसभा में की सुरक्षा में कहीं कोई चूक न रह जाए। यूपी असेंबली को किसी भी आतंकी साजिश से महफूज रखने के लिए नए सिरे से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर विधानसभा की सुरक्षा में लगे जवानों और अफसरों की तादाद भी बढ़ाई जा सकती है। सदन में विस्फोटक मिला, उसके बाद इस बात को लेकर सुरक्षा एजेंसियां गंभीर हो गई कि कहीं विधानसभा के अंदर किसी क्षेत्र में भी तो विस्फोटक नहीं रखा गया, और इसी को लेकर पूरे विधानसभा में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उसी तलाशी अभियान के तहत जो सुरक्षा कर्मचारी हैं वो लगातार जो है विधानसभा के हर जो है क्षेत्र का जो जांच कर रहे हैं। अभी जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पार्किंग में पहुंचे हुए हैं, जहां गाड़ियां पार्क की जाती हैं वहां तमाम चीज़ों की तलाशी ली जा रही। कोई खाली डिब्बा या कोई भी ऐसी चीज़ गाड़ी में बरामद होती है तो उसको देखने की कोशिश की जा रही कि आखिर ये क्या है। इस बीच शुक्रवार रात विधानसभा में एक संदिग्ध पाउडर मिला था। ATS का कहना है कि ये मैग्नीशियम सल्फेट है। कल जांच के दौरान कई पान मसाला के पैकेट बरामद किए गए थे, उन्हीं में से एक पैकेट में मैग्नीशियम सल्फेट मिला। यूपी असेंबली की सुरक्षा को सख्त करने के लिए बंकर भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा क्विक रिस्पांस टीम यानी QRT के जवानों की तैनाती भी की जाएगी। अनिल यादव के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन, लखनऊ। आतंकी हमले की आशंका से निपटने के लिए यूपी विधानसभा में अब बख्तरबंद बंकर बनाए जा रहे हैं, जिनमें 24 घंटे सुरक्षा प्रहरी तैनात रहेंगे, जिससे सुरक्षा बढ़ाई जा सकेगी। विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां फुल एक्शन में हैं। असेंबली को किले में बदला जा रहा है। विधानसभा के सभी गेट पर बंकर बनाए जा रहे हैं। यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद विधानसभा के अंदर सुरक्षा में भारी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं।
जगह जगह जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है, ATS अंदर तैनात कर दी गई है। इसके अलावा अब मोर्चेबंदी करी जा रही है विधानसभा के अंदर। मुख्यमंत्री ने कल कहा था कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो हमारे पास ऐसे इंतजाम नहीं है कि हम उन टेररिस्ट को रोक सकें। तो मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अब आप देख सकते हैं कि मोर्चेबंदी करी जा रही है। बख्तरबंद जो मोर्चे के लिए साजो सामान है वो लाया गया है और यहाँ विधानसभा के अंदर तैनात किया जा रहा है। तो अब इस बख्तरबंद मोर्चे के अंदर ATS के कमांडो तैनात रहेंगे, हर वक्त हथियार से लैस। इन बंकरों को आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर खास तौर पर तैयार किया गया है, जहां जवान हमेशा मोर्चा संभाले रहेंगे। जो मोर्चा है उसे तैनात किया जा रहा है, उसको फिट किया जा रहा है और तमाम PAC के जो जवान हैं उस बख्तरबंद मोर्चे की तैनाती में लगे हुए हैं। तो धातु का बना हुआ है और ये बहुत मोटी चादर है, शायद इसे जो AK-47 की बुलेट भी है वो भी शायद ना भेद पाए। कितना ये सिक्योरिटी के लिहाज से कितना मजबूत है? फुल मजबूत है पूरा। जितने भी विधानसभा के गेट हैं उन सभी गेट पर ये बख्तरबंद मोर्चा जो है वो लगाया जाएगा। इसके अलावा आज विधानसभा परिसर में फायर ब्रिगेड ने भी मॉक ड्रिल किया। हालांकि इसे रूटीन चेकिंग कहा गया। इसके तहत किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी की जाती है। विधानसभा की सुरक्षा में होने वाली खामियों को दूर करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने की अपील की जा रही है। तो वहीं विधानसभा में सिक्योरिटी के लिए नई गाइडलाइंस जारी करने की तैयारी है। अपील की गई है कि विधायक फोन लेकर सदन में ना आए। अगर अपने पास मोबाइल रखना जरूरी हो तो इसे साइलेंट मोड पर ही रखें। बिना पास के विधानसभा में एंट्री बैन हो। पूरी तरह प्रशिक्षित और प्रोफेशनल टीम को सिक्योरिटी सौंपी जाए। यूनिफॉर्म सिक्योरिटी सिस्टम लगाया जाए। इस पूरी कवायद का मकसद है कि विधानसभा की सुरक्षा में फिर सेंध न लग सके। अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा की फुल प्रूफ सुरक्षा के आदेश दे दिए हैं, लेकिन शायद उनके मंत्रियों को सुरक्षा की ज्यादा चिंता नहीं है। विस्फोटक मिलने के बाद यूपी असेंबली की सुरक्षा को कितना सख्त किया गया है, इसका जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता विधानसभा के अलग अलग गेट्स के पास पहुंचे और देखा कि किस तरह सुरक्षा में खामियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा का सबसे अहम और VIP गेट है गेट नंबर 8। इसी गेट नंबर 8 से मुख्यमंत्री और तमाम दूसरे कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनकी एंट्री होती है और वापसी भी इसी गेट से होती है। कल तक ये गेट खुला रहता था, लेकिन आज पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है। अब किसी की आवाजाही यहाँ से बंद कर दी गई है। ये गेट पूरी तरह से अभी आपने लॉक कर दिया है? जी सर जी। कल तक खुला रहता था क्या? ये मतलब छुट्टियों में सर तो बंद रहता है। अभी हम विधानसभा के गेट नंबर 10 पर मौजूद हैं। गेट नंबर 10 हमेशा ही बंद रहता है, यहाँ से कोई आवाजाही नहीं होती है। इस गेट को विशेष परिस्थितियों में ही खोला जाता है, हालांकि ऐसे मौके कम ही आते हैं जब ये गेट खुलता हो। हमेशा बंद रहता है, आज भी बंद है ये गेट और इस गेट से कोई एंट्री विधानसभा के अंदर नहीं होती है। विधानसभा का गेट नंबर 9, इसे आम जनता का गेट कहा जाता है क्योंकि मंत्री और अधिकारियों से मिलने के लिए जो प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग आते हैं, आम लोग आते हैं, इसी गेट से एंट्री लेते हैं। इसके बगल में ही वो कार्यालय है जहां पर आम लोगों के लिए विधानसभा में प्रवेश करने खातिर पास बनते हैं। यहाँ पर लोग पास बनवाते हैं, उसके बाद 9 नंबर गेट से एंट्री लेते हैं। तो फिलहाल अभी 9 नंबर गेट पे भी सुरक्षा उतनी ही दिख रही है जितनी कि रोज़ रहती है। कोई बहुत कल की घटना के बाद कोई बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किए हों ऐसा तो फिलहाल नज़र नहीं आता है। तो सुरक्षा कर्मियों से बात कर लेते हैं। बात कोई खास कुछ बढ़ोतरी करी गई है क्या सुरक्षा में? नहीं सर, कल जैसी ही है जी। बिल्कुल अभी तो नहीं करी गई है, लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री ने सदन में कहा है कि हर एक गेट पर सुरक्षा चाक चौबंद करी जाएगी। तो उम्मीद है कि गेट नंबर 9 पर भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी आज के बाद। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।